नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। यूपी विधानसभा चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारा ये चुनावी सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यूपी वालों के नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। आइए आज देखते हैं शाहजहांपुर के दिल में क्या है। यहां पर मैं खुद गया था। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट विस्तार में यहां की सांसद कृष्णा राज को राज्य मंत्री बनाया गया। यूपी के दिल में क्या है, अब आप समझ गए होंगे। हम आ चुके हैं शाहजहांपुर। ये वो जगह है जिसने इस देश को न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं। ये वो जगह है जिसमें न जाने इस देश को कितने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी दिए हैं। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से मशहूर इस जिले का इतिहास जितना स्वर्णिम है, वर्तमान उतना ही खौफजदा। यहां की खंडर हो चुकी ऐतिहासिक इमारतें 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1925 के काकोरी कांड तक की यादें सजोए हुए हैं। काकोरी कांड के 4 शहीदों में से 3 अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन शाहजहांपुर के थे। इतिहास के साथ साथ इस जिले का पौराणिक महत्व भी है। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां की शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेश कुमार खन्ना 7 बार से विधायक हैं। खन्ना बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी। एक दिन पहले हुए मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में यहां की सांसद कृष्णा राज को राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं कृष्णा राज ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यूपी चुनाव के मद्देनजर दलित वोट को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में जगह पा चुकी कृष्णा राज के मंत्री बनने से शाहजहांपुर के लोग बेहद खुश हैं। लेकिन बीजेपी का ये दांव विधानसभा चुनाव में कितना काम आएगा और यहाँ के वोटरों के दिल में क्या है? आइए चलते हैं शाहजहांपुर की सड़कों पर और देखते हैं क्या कहना है जनता का। जहाँ का राजा ही नहीं सही है तो प्रजा करेगा, त्राही त्राही करेगी प्रजा। वही हाल है कि जब नेता नहीं है हमारे यहाँ के तब क्या करेंगे? जैसे कट रहे वैसे दिल काट रहे। जाम की स्थिति ऐसी है कि आप जरा से निकलने की कोशिश करें, आपको समय पर पहुँचना है तो आप किसी भी कीमत पर नहीं पहुँच सकते हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और युवाओं की दृष्टि से रोजगार की समस्या है। साहब विकास के नाम से धब्बा है। मंत्री आओ संतरी आओ जो चले जात कोई ना सुनवा है। देख ले उन्हें, हाँ ठीक ठीक ठीक। जितना इलेक्शन भो उतना झाड़ू फाड़ू लगो, उतना तो फिर झाड़ू फाड़ू लगना लगो। शाहजहांपुर एक बड़ी जगह। देखने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। चुनाव नजदीक है, जनता की राय जानना जरूरी है। शाहजहांपुर का क्या हाल है? थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ सुधार तो हुआ है। सड़कें काफ़ी सुधरी हैं, लेकिन यहाँ बिजली व्यवस्था और कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि आए दिन यहाँ पे चोरी और इस टाइप की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती हैं। तो लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो संतुष्ट हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर तो समस्या है। जैसे बिजली की समस्या। कितने घंटे आती है? अरे हमें लगता है वो आती ही नहीं है। मतलब 2-4 घंटे आई, फिर कट गया, फिर कटा हुआ। इस तरीके से काफ़ी परेशानी है। तो हर तरीके की परेशानी है। अच्छा, बिजली की इतनी दिक्कत है? और क्राइम वगैरह उसका क्या हाल? क्राइम तो आए दिन क्राइम ही हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के सामने अरे क्राइम अभी हफ्ते में देखिए 1-2 मर्डर हो रहे हैं और लूटें हो रही हैं, शहर में लूटें हो रही हैं। और यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं? कोई कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ हो यहाँ पर 4 सालों में? नहीं, यहाँ 4 सालों में काम तो रोड को लेकर हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या जबरदस्त है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा भैंसों की वजह से है। कहाँ पर? यहाँ भैंसों की वजह से। दिन भर भैंसों की वजह से। पीछे दिखाई भी दे रही है वैसे। दिन भर भैंसे रोड नहीं है इनका कोई समय। लेकिन ये जो भैंसे पालते हैं उनको कोई कुछ बोलता नहीं? कोई नहीं। भैंस लेके चलता है
उसके पास डंडा भी नहीं होता है और सैकड़ों भैंस लेके कई इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं भैंसों के चक्कर में कि मतलब कई बहुत एक्सीडेंट हो चुका है। बिजली पानी की दिक्कत है क्या? बिजली की तो समस्या साहब है ही, 12 बजे चली जाती है, रात में गोल हो जाती है बिजली 3-3 4-4 घंटे। अखिलेश जी तो बड़ा बता रहे हैं कि 16 घंटे बिजली और ऐसा घंटे बिजली। रोजों का महीना चल रहा था, सबसे ज्यादा जबरदस्त बिजली की कटौती रात में हुई है। ना बिजली का कोई फंडा है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार की कुछ नई चीजें आई, नई इंडस्ट्रीज आई, कुछ ऐसा जो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 10 साल से इधर कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। एक आई भी है थर्मल पावर, तो उससे जो है उसमें कोई बेनिफिट मिला नहीं है। वहाँ के ग्रामीण वासियों की जगह ली गई है प्लांट बनाने के लिए, उनको तक को नहीं मिला है। अच्छा, और स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है सर यहाँ पर? बहुत बेजर है। डॉक्टर लोग तो कोई अगर दिन भर खड़े रहो अस्पताल में, कोई डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलेगा। मतलब आप मरीज वो लाइन लगी रहती है, डॉक्टर अपने इधर मौज मस्ती लेते हैं, और मिल भी गया तो दवाई कभी अस्पताल से मिलती ही नहीं है, सब बाहर से लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हाल है। तो शाहजहाँपुर में मौजूद है, कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर एक बात बताइए, शाहजहाँपुर में क्या क्या दिक्कतें हैं जो लोगों को वाकई में परेशान करती हैं? दिखते हैं यहाँ जहाँ तो लूट जहाँ चल रही, लूट खात है, कोई पहले जा रही शाम जा रही है, लूट हो गई। क्राइम बहुत है, रपट नहीं जाती, क्राइम है, रपट नहीं लिखी जाती। क्या हाल है सर यहाँ? ठीक है, इसके पहले जो डीएम साहब आए थे उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी और वो चले गए और लोगों की बहुत आशाएं उनसे बढ़ गई थी, उस अनुरूप मामला है नहीं अब। और बताया जा रहा है कि डीएम साहब आए 45 दिन में हटा दिया गया, सख्त है। सही है, वो आए उन्होंने काफ़ी सही किया, इसको शहर को सही किया, काफ़ी आदमी भयभीत रहा। अब वो जब चले गए तो फिर वही प्रश्न आ गई। ये भी बता रहे हैं कि बिजली की काफ़ी दिक्कत है। हाँ, काफ़ी दिक्कत है, कटौती होती रहती है, माने आग मिचौली है। और उनके आने पर ये था कि लाइन पर काम आ गया था, बिजली की भी सप्लाई ठीक थी। अच्छा, शाहजहाँपुर में मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा जरा पीछे देखें, शहीद स्तंभ बना हुआ है। ये वो जगह है जिसने इस देश को न जाने कितने फ्रीडम फाइटर दिए हैं। बिस्मिल साहब यहाँ के हैं और खान साहब यहाँ के हैं। खैर, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हाल है। तो ये पुलिस वुलिस कुछ करती नहीं है क्या? पुलिस रपट लिखती नहीं, कोई कांड होता है, FIR नहीं लिखी जाती, FIR ही नहीं लिखी जाती। अब हमारी तो जानकारी में नहीं है, FIR तो लिखी जाती है, SP साहब तो पूरा आदेश है। क्राइम पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? अब क्राइम पर कंट्रोल ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से जनसंख्या है, पुलिस की संख्या कम है, अगर वो बढ़ेगा तो पेट्रोलिंग बढ़ेगी। एक और चीज़ मुझे बताएं, और बिजली पानी इन सब की समस्या का क्या कुछ समाधान नहीं बता रहे हैं लोग? समाधान नहीं हो रहा है। आपके नेताओं से आपकी मुलाकात हो पाती है? उनसे नहीं हो पाती है, लोगों से। नेताओं से मुलाकात होती है? अब नेताओं से तो हम लोगों के समय अपने ही उसमें क्या कहते हैं अर्निंग में लगे रहते हैं हम लोग, और ज़्यादातर हो नहीं पाती है। नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाती है, बिजली पानी की समस्या है, लोगों को दुश्वारियां हैं। यह हाल है शाहजहाँपुर का। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप सभी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं शाहजहाँपुर में, यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी सुविधाएं, क्या क्या चीजें सामने आती हैं यहाँ पर, जरा बताइए इस बारे में। पहली बात तो यहाँ पे रूल नहीं है कोई भी, कि कहीं भी रूल नहीं है, कोई भी कहीं भी बाइक खड़ा कर देता है, कहीं से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, कहीं भी 4 व्हीलर खड़ी कर देता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है निकलने बैठने में। प्लस यहाँ पे गंदगी बहुत है, रोडों पे गंदगी बहुत है। साफ सफाई लोग खुद कुछ नहीं करते हैं? खुद, हाँ ये भी है कि खुद भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ की जो कहना चाहिए कि यहाँ पे मेंबर्स हैं जो चेयरमैन वगैरह हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर रूल होगा तो यहाँ पे हम लोग भी फॉलो करेंगे, जब कोई वही रूल नहीं फॉलो करते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ अपने आप को सुरक्षित महफूज समझती हैं? सिक्योरिटी नहीं है यहाँ? नहीं। क्या दिक्कतें, क्या लगता है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पे निकलना मुश्किल होता है, और निकलो तो डर भी अंदर से लगा रहता है कि हाँ। क्या ये बात सही है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए सेफ नहीं है ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा तो सेफ नहीं है। वजह है सिक्योरिटी नहीं अच्छी नहीं है, पुलिस की ड्यूटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सब। अच्छा, आप लोग घर में हैं, घर संभालती हैं, बिजली पानी क्या हाल है यहाँ पर? बिजली तो बिल्कुल मिलती ही नहीं, रात दिन में 2-4 घंटे तो काट ही देते हैं, रात में परेशान होते हैं बहुत। कितने घंटे दिन भर में बिजली आती होगी?
आज 3-4 घंटे मुश्किल से आती है। बस 3-4 घंटे? क्या 3-4? फिर कैसे होता है, पानी कैसे आता है? फिर ऐसे ही आता है, नलकूप से काम चलाते हैं। और क्या दिक्कतें आती हैं? और पानी की दिक्कत है, पानी बहुत हल्का आता है। बिजली पानी की दिक्कत है, महिलाओं अपने आप को महफूज नहीं समझती। सर आप शाहजहाँपुर से ही हैं? पुवाया सर, पुवाया तहसील पुवाया। अच्छा, आप यहाँ पर आते जाते रहते हैं? जी। यहाँ पर क्या दिक्कत है? देखिए ट्रैफिक की सबसे बड़ी दिक्कत है, जाम की बहुत बड़ी दिक्कत। ट्रैफिक और जाम वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत। बहुत बड़ी दिक्कत। रोड की दिक्कत, रोड बहुत अतिक्रमण बहुत है। रोड बहुत खराब है शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर की रोड बड़ी खराब है। ये देखें आप, ये मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ा मार्केट यहाँ का। हाँ, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये हाल है एकदम। जी, यहाँ पर रोड की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट। नहीं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह भी बहुत है। जी, बहुत ज्यादा अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। कोई आप खुद ही देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर कितना सामान लगा हुआ है और निकलना मुश्किल है। फायदे का शरीफ आदमी कोई निकल नहीं सकता। आप मालखाना मोड़ है, केरीगंज मोड़ है, चार खंबा मोड़ है, इधर आप अंटा चौराहा है, चले जाइए, जाम रहता है हर समय, 24 घंटे जाम ही मिलेगा आपको, किसी समय रोड खाली नहीं मिलेगा। ये हाल है यहाँ पर। ये शाहजहाँपुर का बहादुरगंज मार्केट है, जिसमें मेन मार्केट है, जिसपे लोगों का ये कहना है महिलाएं अपने आप को महफूज नहीं समझती हैं। यूपी के दिल में क्या है, शाहजहाँपुर के दिल में क्या है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ निशान चतुर्वेदी, शाहजहाँपुर के इस बहादुरगंज मार्केट से आज तक। कार में यूपी के एक मात्र सहयोगी दल, अपना दल में घमासान तेज हो गया है। अनुप्रिया पटेल के राज्य मंत्री बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे बीजेपी के मिशन यूपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अनुप्रिया पटेल का दावा है कि अपना दल के कार्यकर्ता उनके साथ। बेटी अनुप्रिया पटेल के राज्य मंत्री बनने से नाराज अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने गुरुवार को पार्टी के पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने के बाद मां कृष्णा पटेल को कुर्मी वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। नहीं, हमारे दल में तो अनुप्रिया जी है ही नहीं है। वो तो 1 साल पहले निष्कासित हो गई हैं। उनका निष्कासन हो गया था, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, इनडिसिप्लिन कुछ किया था उन्होंने पार्टी में, तो उनको निष्कासित कर दिया गया था। इसलिए उनको तो अपना दल के कोटे से ही मंत्रिमंडल की। अब वो देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात नहीं की गई, वो नाराज हैं। उन्होंने कह दिया कि मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया गया बीजेपी के द्वारा। पार्टी के मालिकाना हक को लेकर मां कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही जंग जारी है। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से अनुप्रिया पटेल को पार्टी से निकाला जा चुका है। यूपी की लड़ाई में 8% कुर्मी वोटरों को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में एनडीए के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंगलवार को शपथ दिलाई गई थी। निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। शपथ लेने के बाद अनुप्रिया ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल के सपने को आगे बढ़ाने की बात कही थी। पटेल पार्टी पर अपना अधिकार जताती रही हैं। हालांकि बड़ा जनाधार अनुप्रिया पटेल के साथ है। अनुप्रिया के नेतृत्व में अपना दल ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा है। पार्टी को डर है कि मंत्री बनने के बाद पटेल समाज के लोग अनुप्रिया के साथ ना चले जाएं। इसीलिए पार्टी ने एनडीए से अलग होने का